सो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आप लोग की साइकोलॉजिस्ट प्रियंका ठाकुर। और आज मैं आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए विमेन से रिलेटेड एक ऐसे मुद्दे पे जो कि कई जगह पे डिवोर्स का कारण बन रहा है। सो गाइज जस्ट लेट्स टॉक अबाउट इट। क्या गर्ल्स को ही केयर टेकिंग एंड नर्चरिंग का काम करना चाहिए, या फिर जो केयर टेकिंग और केयर गिविंग है ये लड़कों के ऊपर भी एप्लीकेबल होना चाहिए? ठीक है, जैसे कि पेट्रियार्की ने ये सेट कर रखा था पहले कि जो केयर गिविंग एंड नर्चरिंग है वो सोली एक लेडी का काम है। बट अगर लेडी जो है अम, अम, अपनी सेरेब्रल कैपेसिटी, आई मीन इंटेलिजेंस एंड दूसरे कॉग्निटिव फंक्शंस का यूज़ करके कुछ बेहतर करना चाहती है और सिर्फ केयर गिविंग तक ही नहीं रहना चाहती, तो क्या ये कहीं से गलत हो जाता है? मतलब अपने लिए पर्सनल इंडिपेंडेंस डिमांड करना, क्या ये गलत है? जहाँ लड़कों को शुरू से पर्सनल इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, एबिलिटी, even in fact the ability to speak freely, to speak whatever they want to say and with assertiveness, ये लड़कों को एक हक मिला होता है शुरू से, जो कि लड़कियों को सिखाया जाता है। लाइक एज आई हैव सीन इन माई एक्सपीरियंस कि तुम चुप रहो, गुड डॉटर्स बनो, बोलो मत, बोलोगी तो दे कांट सी अ वुमेन स्पीकिंग। लड़की बोलेगी तो ज़्यादातर यही बोला जाता है कि पीपल विल टीयर यू डाउन, तुम्हारा बोला इट विल नॉट गेट वेल अलॉन्ग विद द पीपल। सो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये रोल्स मतलब डिवाइड तो कर दिए गए हैं, बट आज के टाइम में भी जब लड़कियाँ कमा रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो उस टाइम पे भी मतलब क्यों? जैसे कि अभी एक केस हुआ था, मैं आपको रेफरेंस देती हूँ। एक कपल के बीच में डिवोर्स इसलिए हुआ बिकॉज जो लड़का है वो, उसकी मदर, आई थिंक मदर इल थी, तो वो ही वॉज डिमांडिंग कि वाइफ अपनी हाई पेइंग जॉब क्विट करे जस्ट फॉर द सो दैट शी कैन टेक केयर ऑफ हिज मदर। तो लड़की बोल रही है शी विल नॉट गेट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन, एंड शी वॉज करियर ड्रिवन एंड तो लड़का भी जॉब कर रहा है, बट जो वो केयर डिमांड कर रहे हैं कि वो अब जो है माता की सेवा करे, वो सिर्फ लड़की करे और लड़का अपना करियर पे फोकस करे। तो कुछ सवाल हैं मेरे इससे जुड़े हुए, जैसे कि क्या पेरेंट्स किसके हैं? मतलब ऐसा क्यों होता है कि शादी के बाद सब कुछ लड़की का ही चेंज होता है, उसका सरनेम से लेकर के व्हाट शी हैज़ टू ईट, व्हाट शी हैज़ टू वेयर। मतलब आपने पार्टनर के लिए शादी की है या फिर आपने शादी की है एडजस्टमेंट करने के लिए, दूसरी फैमिली में जाके सिर्फ एडजस्टमेंट करने के लिए? मतलब आप देखो यार, पहले के टाइम में तो आप कह सकते हो यार कि भाई आपको रोटी कपड़ा मकान लड़का दे रहा है तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बट रिमेंबर गाइज, वो क्यों दे रहा था? बिकॉज जब लड़की बोलती थी कि मुझे पढ़ना है, नहीं पढ़ने दिया जाता था, बोला जाता था तू किचन में चल। एंड आई फेस्ड इट माई सेल्फ कि तू किचन में काम कर, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना बचपन छोड़ के तुझे किचन में पिसना पड़ेगा, ये बोला जाता था। बट स्टिल वी मेड आर करियर डेफिनेटली किचन में पिस के भी। जहाँ आई मीन मेरे साथ की मेरी रिलेटिव जो थी वो अपना इंजॉय कर रहे थे चाइल्डहुड, हमें किचन में पीसा जाता था, बाकी सब इंजॉय करते थे, बैठे रहते थे। ठीक है, तो ये कुछ मेरी लाइफ से भी जुड़े हुए मैं बता रही ना आपको, बिकॉज हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे हैं। तो मतलब ऐसा क्यों है कि ये जो केयर गिविंग का, सर्विंग का काम है, लेबर का काम है, ये एक लड़की से ही लिया जाता है, और लड़का जो है अपना आराम से अपना चाइल्डहुड एंजॉय कर रहा है, बैठा है, मूवी देख रहा है, फिर मन किया उठ के बाहर चला गया। अब लड़की बाहर भी नहीं जा सकती, बाहर जाना होता है तो कोई आपके साथ रेप ना कर दे, कोई मोलेस्टेशन ना कर दे। ठीक है, तो ये कुछ तो मतलब, तो आप कब तक लड़कियों को, आप देखो ना, अब तो पढ़ लिख गई हैं, अब तो जॉब कर रही हैं, फिर भी शादी के बाद आप देखो कि लड़कियां क्या फेस कर रही हैं आजकल के टाइम में भी, आप वो चीज़ देखो। ठीक है, अब तो मतलब लड़कों को भी यूज टू हो जाना चाहिए, लड़कों को कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने मदर के सेक्रीफाइसेस वाइफ से। ठीक है, जो मदर के साथ हुआ दैट वाज रॉन्ग। उस टाइम किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, और जिसने आवाज़ उठाई उसको दबा दिया जाता था। मतलब हम भी इसी सोसाइटी में रहे हैं, एंड जब हम आवाज़ उठाते थे हमको यही बोला जाता था, यू विल बी टॉर्न डाउन, यू विल बी टॉर्न डाउन, और तुम्हें हम ये कर देंगे वो देंगे। ठीक है,
तुम्हारे पीछे लड़के लग जाएंगे अगर तुम ज़्यादा ज़बान चलाओगी तो, ठीक है। तो अपने राइट्स के लिए बोलने पे हमें ये धमकी दी जाती थी, ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि मतलब चलो वो तो तब का टाइम था, ठीक है, बट आज का तो टाइम अलग है ना। अब जब लड़कियां कमा रही हैं तो आप अपने लड़कों को कब अपग्रेड करोगे कि अब जो एक कुकिंग का या आपकी जो डेली स्किल्स हैं, होम स्किल्स हैं, ये सिर्फ लड़की के हिस्से नहीं आना चाहिए। लड़के को यार, अगर लड़का घर के काम कर लेगा तो मतलब कुछ हो जाएगा क्या? वो कहीं से उसके हाथ पांव घिस जाएंगे क्या? मतलब क्या हो जाएगा उसको? ठीक है, वो बस ईगो की बात होती है कि आप देखते हो कि घर का काम मीनियल वर्क होता है, ठीक है। और लड़कियों को शुरू से इस मीनियल वर्क के लिए, मतलब मीनियल वर्क होता नहीं है बट लड़के ऐसे देखते हैं कि ये घर का नाम मीनियल वर्क है। दैट्स व्हाट आई हैव टू से, डोंट टेक मी रॉन्ग, ठीक है। मतलब देखा से जाता है कि ये एक मीनियल वर्क है। जब लड़कियां कर सकते हैं तो लड़के क्यों अपने लिए काम नहीं कर सकते? प्लीज़ टेल मी गाइस, लड़के क्यों अपनी वाइफ के लिए और अपनी मदर के लिए खाना बना सकते हैं? ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, जब लड़कियां भी रोल ऑपोजिट, जेंडर रोल्स ऑपोजिट कर रही हैं। और देखो, ये जेंडर रोल्स ना, प्लीज़ हमें ये मत बताना कि जेंडर रोल्स ओहो हो अब तो तुम यहाँ भी पिसोगी और वहाँ भी पिसोगी। देखो गाइस, पिसने वाली बात ही नहीं है, बिकॉज हम तो शुरू से यहाँ से अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहते थे। तुम हमें फोर्सफुली रखते थे कि किचन का काम सीखना पड़ेगा, सरकैज़म ताने मिलते थे तुझे दूसरे घर जाना है इसलिए तुझे सीखना पड़ेगा और हमारे साथ खड़े होकर खाना बनाना पड़ेगा, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, ठीक है। आजकल तो सबके घर में मेड है, बट आई एम टॉकिंग व्हेन वी आर क्वाइट यंग, राइट? तब की बात है, तब बैक एट दैट टाइम माहौल कुछ ऐसा था, ठीक है। तो बोलने भी नहीं दिया जाता था, सब जो बोल रही हैं बात कर रही हैं और हमें अलग से बिठा करके रखा जाता था। तो ये कुछ थी सोसाइटी की, फैमिली की अपनी कुछ बनाई हुई रीतियाँ थी, ठीक है। जिसमें एक जब लड़की पिसती है ना गाइज, तो वो पिस पिस के थक जाती है, फिर समझ में आ जाता है कि यार रहने ही दो, मतलब जहाँ पे आपकी इज्जत है या जिस काम में आपकी इज्जत है आप वो करो ना जा करके, मतलब बजाय कि आप फैमिली में जाओ भी, आप फैमिली में रहो भी, ठीक है। उसके बाद भी आपको रिस्पेक्ट ना मिले, ठीक है। आपको स्किल्स आनी चाहिए, अगर आपको स्किल्स नहीं है, अगर आप सीधे हो तो उस चीज़ का यू हैव टू देन पे बैक, राइट? आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, यू आर टेकन एज अरे ये तो बहुत सीधा है, मतलब क्या ही, हाँ। फिर आपके बोलने का तरीका सारा सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है, आप टोटली सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट को एकदम टीयर डाउन कर देते हो, एकदम इसको कुछ समझते ही नहीं हो, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ भाई, ये कब तक हमारी सोसाइटी में चलने वाला है? बिकॉज अब देखो गर्ल्स, आप लोगों को ही अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, बिकॉज अब कोई चीज़ ना ऐसे मांगी नहीं जाती कि हमें रिस्पेक्ट दो, अपनी रिस्पेक्ट खुद कमानी पड़ती है। तो सबको एकदम शन आउट करो और अपने करियर पे ध्यान दो, ठीक है। अपने करियर पे ध्यान दोगे, पैसा होगा, किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, किसी से दब के रहना नहीं पड़ेगा, तो आप बिल्कुल फिर आप बोल भी सकते हो। और आप कहीं अच्छी पोजीशन पे होंगे तो लोग आपके पास आएंगे, उनको जब काम भी पड़ेगा तो भी आपके पास आएंगे, तो ही आपकी रिस्पेक्ट होगी। सो अपनी रिस्पेक्ट बनाना खुद, जिसको नहीं मिल रही है वो अपने हाथ में है फिर, ठीक है। आप जिस लेवल पे आए हो वो आपके हाथ में नहीं है, जो चीज़ आपको बचपन में मिली वो आपके हाथ में नहीं है, बट वॉट यू मेक आउट ऑफ योर लाइफ इज़ इन योर हैंड्स। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग गाइज। आपको अपनी लाइफ से क्या बनाना है ये आपके हाथ में है, बजाय कि आपको क्या मिला, ठीक है। यूज़ योर माइंड, इन्हेंस योर स्किल्स, राइट? अपने ऊपर काम करो, पढ़ो, अच्छी डिग्री करो जिसकी वैल्यू हो, ठीक है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, बट जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि हमें सिर्फ अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलाना है। बिकॉज मेन का तो यही रहता है यार कि उन्हें अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलाना है, ठीक है। बट वेमेन को देखना चाहिए कि क्या हम मेन की किस काम आ रही हैं, क्या उनको हम सिर्फ अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूज़ करने दे रही हैं, बॉडी यूज़ करने दे रही है, या हम उससे ज़्यादा उनके साथ हमें क्या मिल रहा है औरतों को बदले में? क्या हमें एक इमोशनल बॉन्ड मिल रहा है, क्या हमें एक इंटेलेक्चुअल बॉन्ड मिल रहा है जहाँ पे हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ उनके साथ डिस्कस करें, या हमको सिर्फ जब फिज़िकल नीड की ज़रूरत होती है तो हमारे पास आते हैं एंड वी आर, हमारा बॉन्ड जो है फिज़िकल नीड पे ज़्यादा डिपेंडेंट है बजाय कि आपके इंटेलेक्ट के, ठीक है। अगर आपको साथ चाहिए, आगे पीछे लगना है, क्या आपका बॉयफ्रेंड या आपका हस्बैंड आपके काम आ रहा है, या बस बेड में जब ज़रूरत होती है या कुकिंग के टाइम पे, खाना खाने टाइम आपका याद आती है, आपसे सर्विंग ली जाती है, एंड देन टाटा बाय बाय। सो गर्ल्स, इसको समझिए
और ये मत सोचिए कि आप जब ये दोगी, ये जब 2-3 काम करोगे तभी आपको मर्द रखेगा। अगर नहीं रखता उस केस में तो पढ़ो लिखो आगे बढ़ो यार, ठीक है। कुछ काम करो, कुछ बिजनेस सीखो, स्किल्स डेवलप करो, अपना बिजनेस खोलो, ठीक है। क्यों ऐसे किसी के घर में पड़े रहना जहाँ पे आप यूज़ हो रहे हो और वो भी ऐसे जैसे गाय बांध के रखी होती है उसको प्रेग्नेंट कर रहे हैं बार 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 बार। ऐसी भी बहुत न्यूज़ है जहाँ पे लड़कियां जो है मतलब 20 साल में 11 बच्चे दे रही हैं यार। उनके सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी यूज़ कर रहे हो आप और कुछ नहीं कर रहे हो। तो अपने हाथ में है, लड़की के हाथ में ही है अपने आप को उस लायक बनाना है कि नहीं बनाना है कि दुनिया आपकी इज्जत करे, या उसी लेवल पे रहना है कि बस जाकर के बच्चे पैदा करने हैं, ठीक है। मैं कभी ये नहीं बोलती कि कोई सेट ऑफ बिलीफ या सेट ऑफ कोई कल्चर गलत है, बट जहाँ विमेन सप्रेशन की बात आती है वहाँ पे मैं चुप भी नहीं रहती हूँ, ठीक है। जहाँ पे विमेन के राइट्स का हनन होता है वहाँ पे मैं ज़रूर बोलती हूँ। और मुझे विमेन की मेंटल हेल्थ एडवोकेसी करना और उसके लिए बोलना, दैट इज़ माई जॉब, राइट। सो येस, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप लोगों को जो लगता है कि यार मेरा वीडियो कैसा है, गर्ल्स को स्पेशली, ठीक है, मतलब मेन को भी और गर्ल्स को भी स्पेशली, जो सोचती हैं कि शायद यार मैम ने सही बात बोली, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई विल बी ग्लैड टू रीड देम। एंड अगर कोई अपने साथ कोई इवेंट शेयर करना चाहता है, यू कैन DM मी डायरेक्टली एंड या वी विल डिस्कस इट in the next video. So thank you guys for watching my video. Bye bye, take care.